दोस्तों, मन बावरा है, मन बेलगाम घोड़ा है और उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है। हम चाहे तो अपने मन की लगाम अपने ख्वाबों में करके उससे जो चाहे वह काम करवा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो वह लगाम अपने हाथ से छोड़कर अपने मन को यूं ही बेवजह भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती है। जो भी इच्छा हमारे मन में उठती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। कभी कभी हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी कभार हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते। अगर हम किसी तरकीब से अपने मन को खाली करना सीख जाए तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमें बाद में दुख देती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विचारों में खुद दुख भोग रहे होते हैं, और उन दुखों का कारण सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने मन की बकबक को शांत करवाना है तो हम अपने आप से नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई उपदेश हमारे मन की बकबक शांत कर सकता है, लेकिन हमारा मन एक कहानी के माध्यम से यह ज़रूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक किस तरह शांत किए जाए। इसलिए यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपके मन की बकबक एकदम शांत हो जाएगी। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम सोनू था। उसे एक समस्या थी, और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह सोचता कुछ और करता कुछ, लेकिन उसे हो कुछ अलग ही जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैं यह कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया होता तो क्या मैं असफल हो गया होता। क्या होगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। सोनू हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। सोनू चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर सोनू अपने जीवन की एक घटना बताता है, और वह उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना से उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा है। सोनू ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। मैं उसके परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचता था, और ना यह सोचता था कि अगर मैं काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ घर से धन इकट्ठा किए थे। एक नया काम शुरू करने का सोचा था। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी
कि इस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और उस काम को करना चाहता था। और जब मैं जिद की तो घर वालों ने कुछ दिन मुझे दे दिया। उस ढंग से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। नुकसान हुआ, मेरा सारा धन खत्म हो गया। मैं पहले से ही परेशान था और परेशानी में घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें अब अपने भाग्य को और नहीं आजमाएंगे। यह घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं यह सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मुझे डांटेंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर यह काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। कहीं यह धन भी खत्म हो गया और नुकसान हो गया तो उससे आगे की भरपाई मैं कैसे कर पाऊँगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बकबक चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। जानता हूँ कि नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मुझे बहुत देर बाद एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास नहीं होता है और विश्वास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है। और फिर से यही परिवर्तन मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो उसको कभी भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है। यह सुनकर सोनू ने कहा कि मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस वक्त सोनू को एक घड़ा देते हुए कहा कि आओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर वह युवक वहाँ से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। बौद्ध भिक्षु ने इस वक्त मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और बड़े पत्थरों को अपने विचार समझो। सोनू ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने सोनू को सचेत करते हुए कहा कि रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ सकते, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आ सकता था वह आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर सोनू ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, उसके बाद मन की खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो
फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा। उससे कहा कि देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। यह सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा। पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम ऐसा करो कि घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। यह सुनकर सोनू ने कहा कि महाराज, ऐसा भी कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि डालो तो निकल जाएंगे, 2 डालो तो 4 निकल जाएंगे। यह सुनकर भिक्षु ने कहा कि घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम 2 विचार को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ 4 विचार आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ने जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह तो हमेशा खाली है, वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर उस युवक ने कहा कि बंदे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के कड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। सोनू ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि वह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा था उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है।
और इस मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन साफ करना। 1-2 दिन का काम नहीं है, पर यह लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनू उसी वक्त कहता है कि जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। यह जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले तुम यह समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई चीज़ निकालना नहीं है। यह ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दोगुनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह होता है। अगर हम बच्चे से कोई चीज़ छुपा कर रखना चाहते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में इस चीज़ की जिद करने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार से भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध में हम हारते हैं और हमारा मन इस विचार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और हम जितना ही उस विचार को निकालने के बारे में सोचेंगे, आखिरकार हम पाएंगे कि उस विचार को तो हम निकाल ही नहीं पाए जिसको हम निकालना चाहते थे। दोस्तों, अगर हम चर्चा करेंगे तो यह बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, मन में थोड़ा सा भी प्रकाश जगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।